हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। तो आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त को गंवाए। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बच्चों, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को होमोजीनियस फंक्शन को समझना होगा। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है हमारे पास में? होमोजीनियस फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be a homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f x y। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने यहां पे लिया एक्स स्क्र प्लस 2xy, एक्स स्क्र प्लस में 2xy। अब मुझे ये देखना है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, और ये होमोजीनियस है तो ये किस डिग्री का है। तो यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पे लैम्डा की जो पावर होती है वो इसकी डिग्री को शो कर रहा होता है। यानी मतलब क्या हुआ कि मुझे एफ एक्स वाई को अगर होमोजीनियस शो करना है, मुझे बताना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं लैम्डा एक्स से, और वाई को रिप्लेस करूंगा मैं लैम्डा वाई से। तो लैम्डा की पावर जो आएगी हमारे पास में वो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो यहां पे क्या करने वाला हूं मैं? एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करूंगा और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करूंगा। तो यहां पे लिख देते हैं रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y। तो क्या आएगा हमारे पास में यहां पे? f lambda x lambda y is equal to lambda square x square plus 2 lambda x lambda y। It will be lambda square x square plus 2 lambda square xy। Now taking common lambda square, you will get lambda square x square plus 2xy। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन रहा है हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर, और ये जहां से चले थे वापस वहीं पे आ गए हम लोग। यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy दे रखा था और यही मेरे पास में एफ एक्स वाई था। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास में क्या आ गया है? एफ एक्स वाई। इसका मतलब मुझे पता चला कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 2 एफ एक्स वाई आ चुका है। इसका मतलब ये मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। ठीक है, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस को कैसे प्रूव करना है हमें। x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे, और अगर हमारे पास में वो लैम्डा टू दी पावर n कुछ भी हो सकता है हमारे पास में, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर वो एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास में वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। और लैम्डा की जो डिग्री आती है, लैम्डा की जो पावर आएगी, वही हमारे पास में उस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी, यानी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं हम लोग, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉस वाई, मैंने ये ले लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। क्या करने वाला हूं मैं यहां पे, x को लैम्डा एक्स से, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। लेकिन मैं इस लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास में इज नॉट इक्वल टू, क्या आ रहा है हमारे पास में, ये एफ एक्स वाई के इक्वल नहीं आ रहा है हमारे पास में। ये किसके इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन नहीं है और इसकी डिग्री भी हमें नहीं पता, यानी लैम्डा की पावर यहां पे एन, यानी एन मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों को ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि भाई कई बार पूछ लेता है कि प्रूव दैट इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब बात आती है हमारे पास में कि फंक्शन तो हमने पढ़ लिया होमोजीनियस फंक्शन, लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो मेरे पास में फॉर्म होती हैं दो। किस किस तरह की फॉर्म दिखाई देंगे आप लोगों को, वो दिखाई देंगे बच्चों। पहली फॉर्म दिखाई देगी आप लोगों को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और दूसरी फॉर्म दिखाई देगी आप लोगों को dx अपॉन में dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर बच्चों कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर dy बाई डी एक्स के राइट साइड, यानी dy बाई डी एक्स एक तरफ है, दूसरी साइड में अगर वो फंक्शन हमारे पास में, ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट अगर मेरे पास में होमोजीनियस हो जाता है, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी दो फॉर्म होती हैं आप लोगों के पास में, एक तो dy बाई डी एक्स और एक dx अपॉन में dy। तो इस तरह की जो सिचुएशन दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी आप लोगों को, यानी ये दिखाई देगा आप लोगों को g y बाई एक्स की फॉर्म, यानी y बाई एक्स दिखाई देगा। अगर याद रखिएगा कहीं पर डायरेक्टली आप लोगों को दिखाई दे जाए कि y बाई एक्स, तो इसका मतलब पहली फॉर्म तैयार हो रही है, यानी dy बाई डी एक्स की फॉर्म तैयार हो रही है। और इसके लिए क्या होगा, मेरे पास में g x अपॉन में y दिखाई दे जाए तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, यानी सेकंड फॉर्म, यानी ये dx अपॉन में dy की फॉर्म तैयार होगी। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है इसमें, ठीक है। तो लेट करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। वेरिएबल सेपरेबल आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते इसके, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले केस में पुट करना होगा y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। सो y इज इक्वल टू वी एक्स। तो मुझे dy बाई डी एक्स को भी चेंज करना होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन में dx। उसके बाद में आप लोग इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। इस वाले केस में क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वाले केस में बच्चों x अपॉन में y को हम लोग v पुट करेंगे, इस y को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पे dx अपॉन में dy है, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास में x इज इक्वल टू वी वाई। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो यहां पे v इंटू वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो गया, प्लस में y इंटू में dv अपॉन में dy। ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे, फिर से हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। जो निकल के आएगा वही सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, वहां से आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.5 है, जो कि मैं यहां पे इसको करवा रहा हूं। मोस्टली क्वेश्चंस मैं यहां पे करवा दूंगा, ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो पहला ही पार्ट इसने पूछ लिया है कि भाई शो करिए कि ये जो होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो होमोजीनियस है, एंड सॉल्व, और उसके बाद में उसको सॉल्व करिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको होमोजीनियस करने का करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यहां से। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आया, यानी ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में, ये मैं एक्स वाई एफ एक्स वाई कंसीडर कर लूंगा, इसको मैं फंक्शन लेट कर लूंगा। अगर ये फंक्शन हमारे पास में होमोजीनियस हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास में ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई को मैं फंक्शन लेट कर लूंगा, और अगर वो फंक्शन हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इसको, लेट कर लेते हैं इसको। लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस में एक्स वाई। क्या बताया था आप लोगों को कि x को लैम्डा x से रिप्लेस कर देते हैं, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहां पे, f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में यहां से नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू दी पावर 0। और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई। यानी जो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू है वो वापस वही आ चुकी है जहां से हम लोग चले थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे सेंस एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई, सो इट इज a homogeneous function. Then given differential equation is a homogeneous differential equation। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इसको कैसे होमोजीनियस प्रूव किया है। पहले मैंने इसको फंक्शन माना, फंक्शन मानने के बाद में मैंने लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस किया, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस किया, और वापस वो एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया है। अगर कोई पूछने लगे कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है, तो इसकी फंक्शन की डिग्री हमारे पास में 0 है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में होमोजीनियस फंक्शन तैयार हो गया। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो मैं कह सकता हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी आप लोगों को वो कैसी है हमारे पास में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक पार्ट हमारा हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है।
तो आप लोगों को पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप लोगों को बताया गया था कि पुट करना है आप लोगों को, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी चेंज करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स को, तो v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र एज इट इज, प्लस वाई को रिप्लेस करना है सिर्फ मुझे, तो वी स्क्र एक्स स्क्र ओवर में एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू में वी एक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करो इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्र ऊपर से कॉमन, तो 1 प्लस वी स्क्र ओवर में एक्स स्क्र नीचे से कॉमन, तो 1 प्लस में वी, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र ओवर में 1 प्लस वी माइनस वी। इस v को मैंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस वी, इसका एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस वी स्क्र माइनस वी स्क्र, वी स्क्र से ये वी स्क्र कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस इसमें से कॉमन, तो v माइनस 1 अपॉन में v प्लस में 1। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। बाकी का प्रोसीजर आप लोगों को पता ही है कि भाई कैसे करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। अप्लाइंग सेपरेबल, तो वी डी वी एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, v प्लस 1 अपॉन में v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन v प्लस 1 ओवर में v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, इस वाले का इंटीग्रेशन आप सोचिए क्या होगा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नीचे क्या दे रखा है मुझे, v माइनस 1 है, ऊपर v प्लस 1 है, तो मुझे ऊपर v माइनस 1 क्रिएट करना है, या आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, मैं डिवाइड करने की बजाय इसमें 1 ऐड कर देता हूँ ऊपर और 1 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन v माइनस 1 प्लस का 2 ओवर v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। यहाँ अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस में 2 अपॉन में v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, इसका इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v कितना हो गया, v प्लस 2 लॉग v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। सो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, v की वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगी हमारे पास में, तो y बाई एक्स प्लस 2 लॉग y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस में c। तो यही आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा, या आप आगे फर्दर इसको प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें यहां पे x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे कि dx एक तरफ ले जाते हैं, dy एक तरफ ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में सॉल्यूशन x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये dx हो जाए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर में x माइनस में y। तो एक बार और करके दिखा देते हैं कि भाई यहां पे अगर होमोजीनियस इसको प्रूव करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे हम लोग। तो यहां पे लेट कर लेता हूं मैं, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई। एक्स को लैम्डा एक्स से, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई ओवर में लैम्डा एक्स माइनस में लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा ऊपर से कॉमन तो एक्स प्लस वाई ओवर में लैम्डा एक्स माइनस में वाई। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर 0, ये कितना आ गया हमारे पास में एफ एक्स वाई। तो ये प्रूव हो चुका है हमारे पास में कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी मेरे पास में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो इट इज होमोजीनियस। Then we can say that the given differential equation is homogeneous differential equation। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। Then the given differential equation is homogeneous differential equation। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि dy बाई डी एक्स यानी पहली वाली फॉर्म आ रही है हमारे पास में, तो क्या पुट करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो वी हैव v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स ओवर में x माइनस वी एक्स। ऊपर से बच्चों क्या करेंगे, कॉमन निकाल देते हैं, x ऊपर से कॉमन तो 1 प्लस वी ओवर में x नीचे से कॉमन 1 माइनस में v। इस v को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, x से यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो क्या दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1 ओवर में यहाँ पे 1 माइनस वी, माइनस का v इज इक्वल टू टेकिंग एलसीएम तो 1 माइनस वी, यहाँ पे v प्लस 1 माइनस वी प्लस में कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, v से ये v कैंसिल हो गया और मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस इसमें से मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे दिखाई देगा मुझे कि v स्क्वायर प्लस 1 ओवर में v माइनस में 1। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। आप लोगों को पता है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाले हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो क्या दिखाई देगा, इस वाले पार्ट को हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इस x को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्र डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में x डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, v माइनस 1 ओवर में 1 प्लस वी स्क्र डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x डी एक्स।
सो अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्र डी वी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्र डी वी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों, लॉग ऑफ मॉड एक्स हो गया। और यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, जो नीचे का डेरिवेटिव है वो ऊपर क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले ही कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बने तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पे लगा दीजिए, तो 1 अपॉन में 2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस वी स्क्र माइनस, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स कितना हो गया मेरे पास में, v इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस में, यहाँ पे आप लोग c ले सकते हैं या log c ले सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर डिफर कर सकता है बट वो सही माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू थी, क्योंकि v तो हमने सॉल्व करने के लिए लिया था, v की जो वैल्यू थी वापस पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम लोग v की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 लॉग ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स कितना था, y इज इक्वल टू कितना था हमारे पास में, वी एक्स था। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स आ जाएगी हमारे पास में। तो यहां पे हमारे पास में, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, y बाई एक्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र, वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log of mod x plus c। दिस इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसमें आप लोगों को होमोजीनियस प्रूव नहीं करवा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस कैसे प्रूव करते हैं। यहां पे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करना आप लोगों को बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों की एक्सरसाइज का। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां पे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, यहां पे दे रखा है हमारे पास में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy dy। नाउ dy बाई डी एक्स विल बी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर में माइनस का 2xy। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर में 2xy, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि होमोजीनियस बन रहा है। और दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि वहां पे अगर आप लोगों से ये नहीं पूछता है कि होमोजीनियस प्रूव कीजिए, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि होमोजीनियस प्रूव नहीं करवा रहा है तो होमोजीनियस प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जब तक पता नहीं होगा कि होमोजीनियस बन रहा है या नहीं बन रहा, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहां पर जरा। ये हमारे पास में न्यूमरेटर में हर टर्म की पावर जितनी दे रखी है उतने ही डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे, न्यूमरेटर के हर टर्म की पावर जितनी दे रखी है, डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर उतनी ही होनी चाहिए। तो ऊपर देखो जरा, y की पावर 2, x की पावर 2, यहां पे एक्स वाई ये कंबाइंड हम लोग पावर देखते हैं, कंबाइंड डिग्री देखते हैं। x और y दो वेरिएबल है हमारे पास में, सो x की 1 पावर y की 1 पावर, तो 1 और 1 कितना हो गया 2।
तो यहां पे लिख देंगे। अब मैं वो तरीका बता रहा हूं कि जब आप लोगों से होमोजीनियस नहीं पूछता है, आप लोगों से नहीं कहता है कि प्रूव करिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप लोग पेपर में कैसे करके आएंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग विच इज ए homogeneous differential equation, देन कौन सी फॉर्म है हमारे पास में, dy बाई डी एक्स, यानी पहली वाली फॉर्म है। तो देन पुट, क्या पुट करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू, जो अब तक पुट करते आए हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स विल बी v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन में dx। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। v प्लस एक्स इंटू में dv अपॉन में dx इज इक्वल टू वी स्क्र एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर में 2x इंटू में वी एक्स। इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्र ऊपर से कॉमन, तो वी स्क्र माइनस वन ओवर में यहाँ पे 2v एक्स स्क्र से ये एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। तो हम क्या करें, यहाँ पे इस v को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों x इंटू में dv अपॉन में dx इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस वन अपॉन में 2v माइनस वी। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 2v एलसीएम आ गया, तो वी स्क्र माइनस वन माइनस का 2v स्क्र, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इंटू में dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन माइनस का v स्क्र बच गया ओवर में 2v। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस वी स्क्र ओवर में 2v। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, नाउ applying सेपरेबल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्र dv इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या दिखाई देगा हमें, इंटीग्रेशन 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्र dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x dx इम्प्लाइज दैट। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीज दिखाई दे रही है हमें कि जो नीचे का डेरिवेटिव है वो ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बने तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास में, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 1 प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में लॉग ऑफ सी। तो कोई बच्चा परेशान ना हो, यहाँ पे मैंने लॉग सी ले लिया है, तो एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग सी ले लिया है। और वह आप लोगों को पता है कि नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग सी, लॉग सी, ई टू दी पावर सी, साइन सी, इस तरीके से लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो जब आगे बढ़ेंगे, implies that log of 1 plus v स्क्र इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c अपॉन में x। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। 1 प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू c अपॉन में x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, क्योंकि मुझे v नहीं चाहिए, v तो मैंने सॉल्व करने के लिए लिया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र इज इक्वल टू सी अपॉन में एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ
तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी अपॉन में एक्स इंटू में एक्स स्क्र। साथ के साथ मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आप लोगों का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था। तो वही घिसे पिटे तरीके चल रहे हैं कि एक ही तरीका है आप लोगों के पास में कि उसको जज करना कि भाई वो होमोजीनियस है। उसके बाद में वो फॉर्म को देखना कि कौन सी फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म है या डी एक्स अपॉन में डी वाई की फॉर्म है। डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। और उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स दे रखा। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन, तो एक काम तो ये करते हैं हम लोग कि डी एक्स जो भी हैं उनको क्लब कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई ये इधर ही रखते हैं और इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा तुम्हारा रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस का वाई डी एक्स। एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई ओवर में एक्स। तो पहचान करो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रूव तो कर नहीं रहा और प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहचान आप लोगों को मैंने बता दी है कि ये होमोजीनियस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखें आप लोग यहाँ पे कि x की पावर 2 y की पावर 2, अगर मैं उसका रूट लेता हूँ तो एक पावर बचेगी मेरे पास में। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो दे रखा है मेरे पास में फंक्शन, उसके हर टर्म की जो पावर है वो 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में हर टर्म की पावर 1 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आ रही हैं, इसलिए हमारे पास में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो रही है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन पुट, क्या पुट करना है आप लोगों को, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। यही हर बार पुट करते आ रहे हैं हम लोग, तो पुट करिए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वी स्क्र एक्स स्क्र प्लस वी स्क्र वी एक्स। यहाँ पे हमारे पास में ये वी एक्स ओवर में एक्स एज इट इज। तो v प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करें, इस वाले पार्ट में से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कॉमन निकाल देते हैं। इसमें से एक्स स्क्र कॉमन, जब रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा, देन इट विल बी क्या, x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र प्लस वी एक्स ओवर में x। आगे बढ़ाते हैं इसको, x ऊपर से कॉमन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र प्लस का v ओवर में x। x से ये x कैंसिल, तो आगे बढ़ते हैं। x इंटू में
डी अपॉन में डी एक्स। फिर क्या करते हैं, इस v को हम हमेशा इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र, क्या दिखाई देगा हमें, रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र प्लस का v माइनस वी, ये v से v चला गया, तो ये जो बचा है हमारे पास में x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र। तो आप लोगों को पता ही है अब क्या करने वाले हैं, हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए, तो अप्लाइंग सेपरेबल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र, ये डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट, क्या मिलेगा आप लोगों को जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग इस वाले पार्ट में, यूजिंग 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो क्या होता है हमारे पास में, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लॉग ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे कितना आ रहा है, v आ रहा है, तो मॉड ऑफ v प्लस एज इट इज रूट 1 प्लस वी स्क्र इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। तो सब जगह लॉग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, लॉग ऑफ c। तो नाउ सिंप्लीफाइंग इट, लॉग ऑफ v की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ सी एक्स। सो दोनों तरफ कंपैरिजन कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, y बाई एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर में x इज इक्वल टू सी एक्स। और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, y प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र, यानी एलसीएम x आ गया और मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, यानी y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाए। रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था, देखने में थोड़ा सा मतलब टिपिकल लग रहा था, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, बड़ा सा है, बट आप लोगों को बता दिया गया था कि हमेशा दिक्कत कहाँ पे आती है हमें, कि जब डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपन में डी वाई आप लोगों को नहीं दे रखा होता है, डी एक्स बिखरा पड़ा है, डी वाई बिखरा पड़ा है, उनको रीअरेंज करना और ये समझना कि मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स बनेगा या डी एक्स अपन में डी वाई जनरेट होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात होती है, बट मैं आप लोगों को हिंट दे चुका हूं कि जब भी आप लोगों के पास में y बाई एक्स दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, y बाई एक्स, तो आप लोगों का जो फॉर्म दिखाई देगी डी वाई बाई डी एक्स, यानी पहली वाली फॉर्म, और x अपॉन में y दिखाई दे तो कौन सी, दूसरी वाली फॉर्म डी एक्स अपॉन में डी वाई की फॉर्म यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अच्छी बात ये दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बट अच्छी बात इसमें यह है कि सब मुझे y बाई एक्स भी दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्रिएट करूंगा, ना कि डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो यहाँ तो आप लोगों का चल रहा है, तो फ्लो में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ आप लोगों के लिए ये समझना कि डी एक्स अपन में डी वाई बन रहा है या डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है, ये समझने में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो
इसीलिए आप लोगों को समझना है कि y बाई एक्स अगर आ जाता है तो dy बाई डी एक्स यानी पहली वाली फॉर्म, और अगर x अपन में y क्रिएट होता है तो वहां पे dx अपन में dy यानी सेकंड वाली फॉर्म। तो अभी तक सेकंड वाली फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो अभी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मुझे dy बाई डी एक्स बनाना है। यहां पे जो दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, x इंटू में cos y बाई एक्स प्लस वाई इंटू में साइन y बाई एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई। तो सिंगल सिंगल dx और dy दे रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस dx को इधर शिफ्ट करूंगा और बाकी का मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा। तो इस वाले पार्ट को तो हम लोग इधर लेके चले जाएंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई ओवर में वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और ये मेरे पास में x, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने dy बाई डी एक्स निकल के आ गया है। तो अब वही करना है जो हम लोग हर बार करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स विल बी v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ देखो ये y इज इक्वल टू वी एक्स कहाँ से आया था, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग क्या करें, y बाई एक्स को ही ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो जहां जहां y बाई एक्स आ रहा है वहां पे वहां पे v पुट कर देते हैं, और जहां y आ रहा है, सिंगल y दिखाई दे रहा है, वहां पे vx पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x इंटू में y बाई एक्स की जगह पे v प्लस में y की जगह पे vx इंटू साइन v ओवर vx इंटू साइन v माइनस x इंटू कॉस v। यहां पे हमारे पास है बच्चों y और रह गया है, ये मेरे पास में vx है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे इंटू में कितना है मेरे पास में x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू, देखो x इस ब्रैकेट में से x कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट में से x कॉमन निकाल देते हैं, नीचे वाले पार्ट में से भी हम लोग x कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या बनता है। ये बन रहा है मेरे पास में, यहां से तो कॉस v बच रहा है, प्लस का v साइन v बचेगा यहाँ से, इनटू में v एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में यहाँ पे कितना बनेगा, v साइन v माइनस कॉस v, x बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी का वही प्रोसीजर, हम ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में कौन सा, ये v जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, v को अंदर पहुंचा देते हैं तो v कॉस v प्लस में v स्क्वायर साइन v ओवर में v साइन v माइनस कॉस v माइनस v, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा, v साइन v माइनस कॉस v कॉस v एज इट इज प्लस v स्क्वायर साइन v एज इट इज। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले पार्ट की,
तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का v की v साइन v से करेंगे तो v स्क्वायर साइन v आ चुका है हमारे पास में, v की cos v से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, प्लस का v cos v आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे v स्क्वायर साइन v से ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें हम लोग, यहाँ पे x इंटू में dv अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या बच रहा है मेरे पास में, v cos b, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2v cos v ओवर में v sin v माइनस cos v। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को अब सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। नाउ अप्लाइंग सेपरेबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं और x वाले को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा v साइन v माइनस कॉस v ओवर में v cos v dv इज इक्वल टू 2/x dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो क्या दिखाई देगा हमें, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन, और अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में v साइन v ओवर में v cos v माइनस cos v ओवर में v cos v dv इज इक्वल टू 2 आगे निकल गया 1 अपॉन में x dx। तो यहाँ v से बच्चों v कैंसिल हो गया है, cos v से cos v कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है हमारे पास में, ये बचा जस्ट हमारे पास में इंटीग्रेशन tan v हो जाएगा ये हमारे पास में, माइनस का 1 अपॉन में v dv इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो tan v का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, log ऑफ sec x, यानी log ऑफ sec v हो जाएगा, माइनस का log v इज इक्वल टू 2 log mod x प्लस log ऑफ c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, implies that log of sec v ओवर में v, log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और ये बन जाएगा हमारे पास में log c x स्क्वायर, दोनों तरफ कंपैरिजन कर दो तो ये कितना आ जाएगा, sec v ओवर में v इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, v की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, sec y बाई एक्स ओवर में y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई बाई एक्स, एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, यानी sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई। यहीं पे आप लोग आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बच्चों इसके क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोगों को होमोजीनियस को रिड्यूस करना पड़ता है, फिर वेरिएबल सेपरेबल, यानी एक ही उसमें कई सारी चीज़ें आ रही होती हैं, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन में भी आप लोगों को फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए क्वेश्चन इसका जो दिखाई देगा आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बड़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पुट, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इसका। डी वाई बाई डी एक्स अभी कंप्लीटली आया नहीं है हमारा ये। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का निकाल लेते हैं। तो x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू में साइन वाई बाई एक्स ओवर में एक्स। तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स। मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख दिया है। ठीक है, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, बाकी का आप लोग पहले के तरीके से ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे पुट करेंगे। वाई बाई एक्स की फॉर्म दिखाई दे रही थी आप लोगों को, तो v, इसीलिए मुझे पता है कि ये हमारे पास में y बाई एक्स दिखाई दे रहा है, तो पहली फॉर्म तैयार होगी मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स वाली। तो y बाई एक्स को ही v, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स। पुट कर देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी, वाई बाई एक्स की जगह पे v माइनस साइन v। तो v से ये v कैंसिल हो गया। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आसान है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन v। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 1 अपॉन में साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप लोग खुद इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कोसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस का, ये कितना बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। तो इसको आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेशन करना है, और जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब एक और क्वेश्चन जो कि डिफरेंट टाइप का है। तो ये अभी तक नहीं आया था, जो सेकंड वाली फॉर्म थी अभी तक नहीं बनी थी। तो ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे x अपॉन में y दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियरली मुझे x अपॉन में y दिखाई दे रहा है। तो जो दूसरी वाली फॉर्म है वो तैयार होगी आप लोगों के पास में। तो क्या बनाना है आप लोगों को, dx अपॉन में dy क्रिएट करना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहां पे क्या है हमारे पास में 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन में y डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का ई टू दी पावर x अपॉन में y इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में y, ये मेरे पास में dy। तो इस dy को मैं इधर शिफ्ट करूंगा और बाकी का मैं इधर शिफ्ट करूंगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में dx अपॉन में dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन में y इंटू में x अपॉन में y माइनस में 1। इस वाले माइनस को मैंने क्या किया है, यानी अंदर पहुंचा दिया ब्रैकेट के। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं किया है मैंने। अपॉन में ये कितना आ गया 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन में y। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि दूसरी वाली फॉर्म क्रिएट हो रही है हमारे पास में। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, यानी y बाई एक्स को पुट करते थे पहले वाले केस में, यहाँ पे x अपॉन में y को पुट करने वाले हैं हम लोग। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट x अपॉन में y इज इक्वल टू v, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू वी वाई। सो डी एक्स अपॉन में डी वाई विल बी v प्लस वाई इंटू में डी वी अपॉन में डी वाई। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये v प्लस
y इंटू में dv अपॉन में dy इज इक्वल टू ई टू दी पावर, जहां जहां x अपॉन में y दिखाई दे रहा है वहां पे v पुट कर देते हैं, तो v इंटू में v माइनस 1 ओवर में 1 प्लस ई टू दी पावर v। तो बच्चों जैसे पहले करते थे ऐसे ही अब करना है हमें, यानी v को मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। तो जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, y इंटू में dv अपॉन में dy इज इक्वल टू, अंदर पहुंचा देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या दिखाई देगा, v इंटू में ई टू दी पावर v माइनस ई टू दी पावर v ओवर में 1 प्लस ई टू दी पावर v माइनस v। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो 1 प्लस ई टू दी पावर v, तो v इंटू में ई टू दी पावर v माइनस ई टू दी पावर v माइनस इस माइनस v की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस v माइनस का v इंटू में ई टू दी पावर v। तो यहाँ पे माइनस v इंटू ई टू दी पावर v से ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो क्या बच रहा है, माइनस ऊपर से कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बनेगा y इंटू में dv अपॉन में dy इज इक्वल टू, माइनस ऊपर से कॉमन तो ये आया v प्लस ई टू दी पावर v ओवर में 1 प्लस ई टू दी पावर v। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, तो लिखते हैं अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस ई टू दी पावर v अपॉन में v प्लस ई टू दी पावर v dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस ई टू दी पावर v ओवर में v प्लस ई टू दी पावर v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास में LHS में है ये वाला पार्ट जो है v प्लस ई टू दी पावर v का डेरिवेटिव क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1 प्लस ई टू दी पावर v दिखाई दे रहा है मुझे। तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो आप लोगों को पता है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी v प्लस ई टू दी पावर v इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ c। तो यहाँ पे वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे v की जगह पे क्या आ जाएगा, x अपॉन में y प्लस ई टू दी पावर x अपॉन में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन में y, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, x अपॉन में y प्लस ई टू दी पावर x अपॉन में y इज इक्वल टू c अपॉन में y। तो लास्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या दिखाई देगा हमें, एम्प्लाइज दैट x प्लस y इंटू में ई टू दी पावर x अपॉन में y ओवर में y इज इक्वल टू c अपॉन में y से y कैंसिल हो गया, दिस इज योर रिजल्ट, यानी x प्लस y इंटू में ई टू दी पावर x अपॉन में y is equal to C, which is required solution। बच्चों यही आप लोगों का required solution हो जाए। आई होप आप लोगों को दूसरा टाइप भी समझ में आ गया है। तो मैंने आप लोगों के हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं, मैंने सेकंड टाइप भी यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आप लोगों से नहीं हो, तो बाकी की जो क्वेश्चन हैं आप लोग खुद ट्राई कीजिए। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसको। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।